आज शेयर करने के लिए कॉल। आप देख रहे हैं साधना टीवी। मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आप सबका आज अभी उस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में जिसका नाम है शेयर आइडिया चक दे इंडिया। और मैं हूं गजल और शेयर आइडिया चक दे इंडिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। गजल नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है। आइडियाज शेयर करो, हमारे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ। और क्या पता आपका एक छोटा सा बिजनेस आइडिया एक बड़े बिजनेस की बुनियाद बन जाए। बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं एक नए सिलसिले की, जिसमें आपको मिलेगा पार्टिसिपेट करने का भरपूर मौका। और इनफैक्ट ये आपका ही तो शो है। दर्शकों, दुनिया के हर कामयाब शख्स ने कभी न कभी किसी एक छोटे आइडिया को पहचाना है, उसे अपनाया है, उसे एक नया आयाम दिया है। आप बिजनेस की दुनिया के किसी भी बड़े नाम को ले लीजिए, सबने एक छोटे से आइडिया को बड़े बिजनेस के रूप में तब्दील किया है। बिल्कुल, एक छोटा सा आइडिया बड़े बिजनेस में जरूर तब्दील किया जा सकता है। सौरभ, हम सबके पास आइडियाज होते हैं, एक नहीं कई आइडियाज होते हैं। जरूरत है तो उन आइडियाज को सही रुख देने की, जरूरत है तो उन आइडियाज के लिए सही एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की, जरूरत है तो उन आइडियाज के लिए सही इन्वेस्टमेंट की, और अगर जरूरत है तो उन आइडियाज के लिए सही प्लेटफॉर्म की। और ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं हम आपके लिए शेयर आइडिया चक दे इंडिया पर, जहां आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं देश और दुनिया के साथ सिर्फ एक कॉल के जरिए। और क्या पता इसी प्लेटफॉर्म पर आपके अच्छे आइडियाज के लिए आपको मिल जाए इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको लगता है सिर्फ आपको तलाश है इन्वेस्टर्स की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी है तलाश असरदार और बेहतरीन आइडियाज की। तो जल्दी से नंबर नोट कीजिए हमारे स्टूडियो का, फोन कीजिए, हमें फोन कीजिए, दीजिए आइडियाज और बन जाइए हमारे प्रोग्राम का अहम हिस्सा। हमें कॉल करने के लिए डायल करें 01140302010 यानी 01140302010। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, हर हफ्ते हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे हमारे एक बिजनेस एक्सपर्ट, जिनके साथ हम आपके दिए गए आइडियाज में से एक बेस्ट आइडिया चुनेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सौरभ, चलिए दर्शकों को मिलवाते हैं हमारे आज के बिजनेस एक्सपर्ट से, मिस्टर निक्सन वी पथौर। साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और पथौर साहब से चर्चा करने के पहले दोस्तों, आपको हम ये याद दिला दें कि जो नंबर बताया आपको गजल ने, वो उसकी फोन लाइन खुलेगी कल 12 बजे से। तो याद रखिएगा, कल 12 बजे से आप हमें फोन कर सकते हैं 40302010 पर। 011 दिल्ली का कोड लगाना मत भूलिएगा। पथौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पथौर साहब एक इंटरनेशनल ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ऑथर रहे हैं, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं। पथौर साहब, आइडिया की बात करते हैं हम, आइडियाज, बहुत नए आइडियाज की बात करेंगे। और गजल साहब, पहला प्रश्न आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे कि पथौर साहब आप जानते हैं, शो में हम आइडिया की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, एक आइडिया क्या है? अगर हम बेसिकली डिफाइन करें एक आइडिया को, तो आपके नजरिए से आइडिया क्या है? बेसिकली एन आइडिया इज विच ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव परिवर्तन जो सोसाइटी के अंदर ले आ सकते हैं, उसी को एक अच्छा आइडिया कहलाता है। बिल्कुल, तो आपके नजरिए में एक डेफिनेशन हो गई, एक चीज जो पॉजिटिव परिवर्तन लाए सोसाइटी में, वो है आइडिया। आइडिया की और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तरह तरह के आइडियाज होते हैं, तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे उन्हें? देखो, देयर कैन बी सपोर्टिव आइडियाज़, जो पहले से जो आइडिया है उसको सपोर्ट करके आगे नया आइडियाज़ को, इनोवेशंस ले आ सकते हैं। और ऑल्सो इट कैन बी ए क्रिएटिव आइडिया जो कम्प्लीटली न्यू है, नॉवल है। So these basically under these two categories we can supportive ideas and novel ideas। तो बिल्कुल क्रिएटिव है, बिल्कुल नहीं, क्रिएटिविटी मिला करके। अच्छा, अगर हम डिक्शनरी के मीनिंग से जाएं, अगर आइडिया में के बारे में अगर उसका शब्दकोश में जाएं, तो पता चलेगा कि कोई भी नया थॉट, कोई भी नया विचार जो आपको प्रोपेल करता है, आपको पुश करता है कि आप किसी एक मंजिल पर पहुंच सकें, वो एक आइडिया है। और कई लोगों के, मैं ऐसा तो नहीं कहता,
सबके जहन में कभी ना कभी कोई ना कोई एक नया विचार आता ही है। क्या होता है निक्सन साहब कि सबका वो विचार एक रूप नहीं ले पाता है, एक आयाम, एक डायमेंशन नहीं ले पाता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो हियर जो जैसे हम किताब के आइडिया होते हैं, बेसिकली एक किताब भी एक आइडिया से शुरुआत होते हैं, तो उस आइडिया के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नरिशमेंट की ज़रूरत है। जैसे कोई एक बीज को एक ट्री बनने के लिए बिल्कुल उसके लिए काफ़ी अच्छे सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी चीज़ों की सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, हाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो जाके बड़ा एक पेड़ बनते हैं। वैसे ही एक आइडिया को भी नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टर्स हो, जहाँ पे उस आइडिया को वेरीफाई किया जा सकते हैं और उसकी फिजिबिलिटी जो हम कहते हैं, उस फिजिबिलिटी के ऊपर भी हम थोड़ा एक्सपर्ट से। यहाँ पर एक बात माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। जैसे आइडियाज़, जैसे मैंने कहा, सबके जहन में आते हैं, मेरे दिमाग में भी दिन भर में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, आपके भी आते होंगे, गज़ल के भी दिमाग में आते होंगे, हम सारे दर्शकों के दिमाग में आते हैं। हर आइडिया पर काम क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं बढ़ा जा सकता, या हर आइडिया को हम एक डायमेंशन क्यों नहीं देते कि वो एक जो कहते हैं फ्रक्टिफाई करना, फलीभूत करना, वो आइडिया क्यों नहीं हो पाता है? देखो दैट इज या आइडिया की क्या क्या शर्तें हैं कि वो फ्रक्टिफाई होंगी, कहाँ वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है? या सो आइडिया की जो प्रैक्टिकल यूसेज है, कहाँ तक ये आइडिया सोसाइटी को या हमारे देश को इकोनॉमिक ग्रोथ दिलवा सकते हैं या बिजनेस ग्रोथ, किसी भी एरिया में ग्रोथ दे सकते हैं, उस आइडिया को ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बिजनेस की दुनिया के बड़े नामों का मतलब मैंने जिक्र किया, उनमें क्या था, और उतने बड़े मतलब ज़्यादा आबादी जिनके सबके पास आइडियाज़ था, उनमें ऐसा क्या था कि वो आइडियाज़ को एक मुकाम तक ले गए और बाकी लोग नहीं ले पाए? सबका आइडिया के रूप में ही रह गया और उनका आइडिया एक फलीभूत होकर के एक बड़े बिजनेस एम्पायर के रूप में तब्दील हो गया। उनमें क्या था? तो जैसे कि मैंने एक बीज की बताया आपको, बीज जो है एक ट्री बनने में काफ़ी नरिशमेंट की ज़रूरत है। जैसे एक बिज़नेस आइडिया को भी एक बड़ा बिजनेस एम्पायर के रूप लेने में काफ़ी नरिशमेंट इन टर्म्स ऑफ फिनेंस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कई तरह की उसमें इन्वेस्टमेंट, कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। अगर वो इन्वेस्टमेंट्स मिल जाते हैं तो वो आइडिया जो है फ्रक्टिफाई कर पा सकते हैं। एंड वी कैन से हियर ऑल द IT कंपनीज, जितनी भी IT कंपनीज हैं, वो छोटे से एक आइडिया से ही शुरुआत हुआ है उनकी। बिल्कुल। और तो यहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि एक आइडिया है एक छोटा सा सीड, और उसके बाद में उसके नरिशमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बिजनेस उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो ऐसी और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि आपके आइडियाज़ में, अगर आपके पास एक आइडिया है तो उसको आगे बढ़ाइए और इन सब चीज़ों को सामने लाइए? पहला फर्स्ट थिंग जो है, पहला जो चीज़ होगा वो द थिंग इज़ द आइडिया, हाउ फार इट इज़ यूज़फुल, कितने यूज़फुल होते हैं प्रैक्टिकली इट इज़ फॉर द सोसाइटी, फॉर आवर कंट्री, एंड हाउ इट कैन ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इंडिकेटर्स क्या हैं? व्हाट आर द इंडिकेटर्स? इट शुड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव परिवर्तन जो है, जो एक्सिस्टिंग थिंग्स हैं उनको एक न्यू रूप, न्यू इनोवेशन देना चाहिए, एंड इट शुड सेटिस्फाई कस्टमर्स, दोज हु यूज दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो न्यू के लिए आपने कहा, न्यू आइडियाज़ के लिए कहा कि इंडिकेटर ये है कि वो यूज़फुल होना चाहिए। और आपने अभी बात की थी कुछ देर पहले सपोर्टिव आइडियाज़। ज़रूरी नहीं कि हर बार आइडिया नया ही हो, अगर पुराना सा कोई आइडिया, मतलब आइडिया हर कोई, द ओनली थिंग इन लाइफ कांस्टेंट इज चेंज, तो आइडिया भी चेंज होते रहते हैं। तो सपोर्टिव आइडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सपोर्टिव आइडिया जैसे कि IT डोमेन है, उसमें कहीं ज़्यादा R&D हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा R&D हो रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ R&D टेकिंग प्लेस इन IT डोमेन, सो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड दे आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. So that is a supportive idea. It is nothing very creative out of the block or something, but it is nevertheless it takes IT to the next level. So it is supporting the existing idea. जो idea अभी you are on the toes and you keep up changing, keep on changing. Yeah. ठीक है. अच्छा दोस्तों को मैं दर्शकों आपको फिर से बता दूं कि हम अभी निक्सन साहब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि आइडियाज़ वो अच्छे जिन पर इन्वेस्टमेंट आए, और हमारा प्रोग्राम भी निक्सन साहब यही है कि आइडियाज़ बताएं हमारे दर्शक, हम अच्छा आइडिया चुने और उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट आए. गुड आइडिया? यस, इट्स अ वेरी गुड आइडिया. अरे आप लेना चाहेंगे सवाल? तो निक्सन साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दर्शक एक आइडिया जनरेट करें, उसको आगे एक पेड़ बनने में उसकी हेल्प करें, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करें और फिर कंपटीशन से किसी तरह से निपटें. तो निक्सन साहब जैसे कि हम बात कर रहे हैं आइडिया की, क्रिएटिविटी की, अगर हम इसको सम अप करें तो एक आइडिया की इम्पोर्टेंस क्या है एक इकोनॉमी के लिए, एक पर्सनल लाइफ के लिए, वर्ल्ड के लिए?